नमस्कार दोस्तों, बीइंग प्रोडक्टिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इंडिया में S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में S-400 इंडिया आने वाला है। आज हम इस वीडियो में S-400 से रिलेटेड सभी इश्यूज़ को डील करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि S-400 है क्या। दोस्तों, S-400 एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है। S-400 किसी भी एरियल टारगेट लाइक एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको नष्ट कर सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये किसी भी एयरबॉर्न टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, अभी इसको वर्ल्ड में टॉप मोस्ट एडवांस मिसाइल सिस्टम माना जा रहा है, जो कि शायद अमेरिका के पास भी नहीं है, और यही कारण है कि सभी कंट्रीज इसे खरीदना चाहते हैं। S-400 एक साथ 100 एयरबॉर्न टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यहाँ तक कि अमेरिकन सुपर फाइटर जेट F-35 को भी, और इनमें से 6 के साथ एक बार में इंगेज हो सकता है, यानी कि ये एक साथ 6 अमेरिकन F-35 पर हमला कर सकता है। आर्मी टेक्नोलॉजी, जो कि एक डिफेंस सेक्टर की न्यूज़ वेबसाइट है, अगर इसकी माने तो S-400 को केवल 5 मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी S-400 को केवल और केवल 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि S-400 में कितने सारे बेहतरीन फीचर हैं और इसको प्रैक्टिकली यूज भी किया जा रहा है। दोस्तों, एट प्रेजेंट S-400 को सीरिया में डिप्लॉय किया गया है, जहां ये रशियन और सीरियन एयरबेस की सुरक्षा कर रहा है। दोस्तों, S-400 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है, और वो है इसका रशियन ओरिजिन का होना, मतलब इसे रसिया ने डेवलप किया है। दोस्तों, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान अमेरिका ने एक लॉ को पास किया जिसका नाम कैट्सा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी तरीके से मिलिट्री इंगेजमेंट यानी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना, डिफेंस इंटेलिजेंस को शेयर करना, ऐसा कुछ भी काम करती है, तो उसको अमेरिका के तरफ से प्यूनिटिव एक्शन फेस करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कैट्सा किस प्रकार का सैंक्शन है। दोस्तों, यह एक यूनिलैटरल सैंक्शन है, मतलब सिर्फ एक कंट्री द्वारा फोर्स में लाया गया है। ये किसी यूएन के डिसीजन का पार्ट नहीं है, इसीलिए कोई कंट्री इसे मान ले ऐसी कोई बाउंडेशन भी नहीं है। कैट्सा के सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री रसिया के साथ सिग्निफिकेंट डिफेंस डील साइन करती है, तो उसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट को कम से कम 5 सैंक्शन लगाने पड़ेंगे। और इस एक्ट के सेक्शन 235 में सैंक्शन के 12 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यूएस और इंटरनेशनल बैंक लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब से क्रेडिट लाइन को स्टॉप करना, मतलब वो कंट्री IMF और अमेरिकन मार्केट से लोन नहीं ले सकता। लाइसेंस्ड गुड टेक्नोलॉजी के सेल्स को बैन करना, उसको ब्लॉक करना, कंट्री के बैंक पर, मैन्युफैक्चरर पर, सप्लायर पर, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर और वहाँ के ऑफिशियल्स पर भी वीज़ा के लिए बैन लगाना। लेकिन अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि रसिया के साथ डील से अमेरिका और उसके एलाइज को कोई खतरा नहीं है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस कंट्री को वेवर यानी छूट दे सकते हैं। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि क्या यूएसए ने कभी पहले कैट्सा का यूज किया है। तो आंसर है हाँ। चाइना और टर्की, टर्की जो कि एक नेटो का मेंबर भी है, इन दोनों कंट्रीज ने S-400 को परचेज कर लिया है और इन दोनों पर अमेरिका ने कैट्सा का यूज करते हुए सैंक्शन लगाया है। दोस्तों, इंडिया और अल्जीरिया अगले कुछ महीने में S-400 को डिप्लॉय कर सकते हैं, और सऊदी अरेबिया और मोरक्को रसिया के साथ अभी नेगोशिएशन स्टेज में है। तो दोस्तों, जैसा कि रसिया से न्यूज़ आ रही है कि नेक्स्ट मंथ रसिया इंडिया को S-400 की डिलीवरी शुरू कर सकता है, तब से ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या अमेरिका इंडिया पर सैंक्शन लगाएगा। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसा बयान अभी आया नहीं है कि अगर इंडिया ने S-400 को खरीदा तो अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, जैसा कि टर्की के केस में था। बट अभी हाल में ही अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन इंडिया विजिट पर थी, तो उन्होंने ये क्लियर किया था कि S-400 इज अ डेंजरस एंड नॉट इन एनी बडीज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। लेकिन इसके उलट अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया है कि वो इंडिया को स्पेशल वेवर ग्रांट कर दें, क्योंकि इंडिया आज अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन गया है और चाइना को टैकल करने में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुका है। पर अमेरिका में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर इंडिया को वेवर दे दिया तो इससे रॉन्ग सिग्नल जाएगा, और सऊदी अरेबिया को भी वेवर मांग
देना पड़ेगा अगर वो मांगेगा तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है। अभी तक इंडिया ने इस खबर को मना नहीं किया है कि वो S-400 को नहीं खरीद रहा, और अभी तक इंडिया अमेरिकन प्रेशर में आया भी नहीं है। ऑलरेडी इंडिया से एयरफोर्स की एक टीम रसिया में S-400 को चलाने की ट्रेनिंग ले चुकी है। और दोस्तों इंडिया और रसिया के बीच S-400 के लिए डील अक्टूबर 2018 में साइन हुई थी, कैट्सा के आने से पहले ही। रसिया और इंडिया ने किसी भी फ्यूचर अमेरिकन सैंक्शन से बचने के लिए इसकी पेमेंट रूबल में ट्रांसफर की थी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इंडिया को S-400 की जरूरत क्यों है। दोस्तों हम पीछे देख चुके हैं कि S-400 एक गेम चेंजर है, और ऑलरेडी हमारे एक एडवर्सरी चाइना ने इसे डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की अभी करंट फाइटर जेट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 है, जबकि होनी चाहिए 42। तो अगर S-400 इंडिया के पास आ जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को भी बूस्ट करेगा। तीसरा रीजन है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दोस्तों हम एक सॉवरन कंट्री हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हम डिसाइड करेंगे। कोई दूसरा कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन आज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसीलिए बेटर बार्गेन को स्ट्राइक करने के लिए हमें कई बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ समझौता करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लूज कर देते हैं। ऑलरेडी 2017 में इंडिया ने अमेरिकन प्रेशर में आकर ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो इस बार ये इंडिया के रेपुटेशन को रिस्टोर करने का भी अच्छा मौका है। दोस्तों अंत में आइए देखते हैं कि क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि इंडिया पर सैंक्शन लगा सकता है या उसको ये फायदेमंद होगा। तो इसका आंसर है ना। दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था, और इसके टूटने के बाद से ही इंडिया ने अपने डिफेंस नीड को डाइवर्सिफाई किया है, और धीरे धीरे अमेरिका हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर बन गया है। आज यूएस डिफेंस इक्विपमेंट की सेल इंडिया में 18 बिलियन तक पहुंच गई है। दूसरा रीजन है अमेरिकन इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक। दोस्तों कोल्ड वॉर के टाइम वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का सेंटर अटलांटिक में था, और आज वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का सेंटर इंडो पैसिफिक में आ चुका है। और अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बने रहना है और उसे राइजिंग चाइना को टैकल करना है, तो उसको इंडिया की ज़रूरत बिल्कुल है, और वो इंडिया को साथ लिए बिना चाइना को इंडो पैसिफिक में टैकल नहीं कर सकता। दोस्तों पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से ही इंडिया अमेरिका के रिलेशंस को अच्छे होने में 20 साल लग गए, जबकि दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो अगर इस बार अमेरिका ने इंडिया पर कैट्सा का यूज किया, तो कैट्सा में बहुत ही टर्मिंडियस पोटेंशियल है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को ये खराब कर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।